ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत उलमा की तरफ से राय देने की बात कही जा रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत नहीं है? ये जो मुस्लिम तंजीमें हैं, इनका वक़ार हमें ज़िंदा रखना है। इन्होंने हमसे, मुसलमानों से अपील की है, इनकी अपील को हमें बसरो चश्म कबूल करना है, ताकि हुकूमत के अंदर बैठे हुए उन लोगों को कि जो इस मुल्क में बसने वाली आवाम के लिए वक्तन फ़वक्तन शोशे छोड़ती रहती है, उनको मालूम हो कि मुसलमानों में आज भी अपनी तंजीमों और जमातों के तई मोहब्बत बरकरार है। तो राय देनी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है राय, हम राय देंगे, हमारे अकाबरीन ने कहा राय दें, हम देंगे, लेकिन मुसलमानों को घबराना नहीं चाहिए। आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिविल कोर्ट यानी यूसीसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम कासमी साहब, शाही इमाम मस्जिद एंग्लो अरबिक के अजमेरी गेट दिल्ली के, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, सीधा साहब से सवाल यही है कि यूसीसी क्या है और इस पर ख़ास तौर पर मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा यूसीसी अगर आता है तो? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि यूसीसी क्या है, इसके बारे में तो अभी मेरे ख़्याल में सरकार को भी और यूसीसी लाने वालों को भी नहीं मालूम है कि वो है क्या। इसलिए कि उसकी ज़मीनी अभी तक कोई हकीकत नहीं है, उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते मुतय्यन ही नहीं हुए हैं। तो इसका जवाब कि वो क्या है, ये तो मेरे पास भी नहीं है और ग़ालिबन अभी और लोगों के पास भी इसका कोई सही जवाब नहीं होगा। रही ये बात कि इसका मुसलमानों पर या हिंदुस्तानी आवाम पर क्या असर पड़ेगा, तो ये हिंदुस्तानी आइन के ख़िलाफ़ एक बात है कि आप हर आदमी को एक ही कोड़े से हाँकने की कोशिश करें, जब हिंदुस्तान का आइन और दस्तूर हमें इजाज़त देता है, बल्कि इस मुल्क में बसने वाले हर मज़हब के मानने वालों को इजाज़त देता है कि वो अपने मजहबी रसूमात में, अपनी इबादात में, अपने त्योहारों में, मजहबी जितनी भी चीज़ें उनमें वो आज़ाद हैं, तो उनको आज़ाद रहना चाहिए। ख़ास तौर पर मुसलमानों पे क्या असर पड़ेगा, मैं तो समझता हूँ कि कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला। क्या असर पड़ेगा आप देख लीजिए। इससे पहले 3 तलाक़ का मैटर था, उसको बहुत मीडिया ने उठाया और चारों तरफ से फ़ज़ा ऐसी कायम की गई कि पता नहीं 3 तलाक़ का जो बिल हुकूमत ला रही है वो आ जाएगा तो क्या से क्या हो जाएगा। क्या हुआ? बिल आ गया। लेकिन सवाल ये है कि जब इस पर असर नहीं पड़ेगा तो मुस्लिम तंजीमें, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, ये लॉ कमीशन को मेल कर रही है उसकी मुखालिफत के लिए, अपनी एक राय दे रही है। जैसे लॉ कमीशन ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए कि क्या आप चाहते हो। इससे पहले लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि देश को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्यों मुस्लिम तंजीमें इसको परेशान लेकर, क्यों उनको परेशानी इस बात की? नहीं, मुस्लिम तंजीमों को जो परेशानी है वो इस वजह से थोड़ी है कि मुसलमानों का इसके आने से कुछ बिगड़ जाएगा। असल में मुसलमान इस मुल्क का वफ़ादार रहा है, और अगर इस मुल्क की आज़ादी की तारीख़ पढ़ी जाए तो मालूम होगा कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए बहुत खून बहाया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और उसका एक आइन और दस्तूर बनाया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक पूरी टीम थी जिन्होंने मुल्क की आज़ादी और आज़ादी से पहले के हालात को देखने के बाद एक ज़ाब्ता इस मुल्क का तैयार किया था। तो मुस्लिम तंजीमें चूँकि हर ज़माने में इस मुल्क की वफ़ादार रही हैं, तो वो ये चाहती हैं कि इस मुल्क का वो आइन और दस्तूर महफूज रहे कि जो इस मुल्क को और इस मुल्क की जो आपसी भाईचारे की एक मिसाल है, गंगा जमनी तहजीब है, वो महफूज रहे। अगर आज जो लोग बैठे हुए हैं, और फिर दूसरी तरफ मैं एक बात और कहूँगा कि जब हमारे गृह मंत्री जो ये कहते हैं कि यकसा सिविल कोड से, यूसीसी से सिख भाइयों को, कबाइलियों को, आदिवासियों को और बहुत सारे लोगों को मुस्तस्ना रखा जाएगा, तो वो यकसा सिविल कोड रहा कहाँ? आने से पहले ही उसकी धज्जियाँ उड़ गई। तो ये एक, मैं समझता हूँ, प्रोपेगेंडा है। लेकिन मुस्लिम तंजीमों को जो एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट हमारा
हमें इख्तियार देता है कि हम अपनी राय कम से कम पेश करें। हमने कोई सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं किया, ना हमारे अकाबरीन और हमारी तंजीमों ने बहुत वावेला मचाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय मांगी, उस राय को देने के लिए उन्होंने मुसलमानों से अपील की और मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था। देखिए, आप ये देखिए, इस वक्त भी जब यूसुसी नहीं है, कितने फीसद मुसलमान हैं जो सही तौर पर शरीयत पर अमल कर रहे हैं और अपने सारे मामला तलाक के, बियाह के, वरासत के वगैरह वगैरह वो मुस्लिम तरीक़ों पर हल करते हैं। मैं समझता हूँ 5% भी नहीं होंगे। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। जिन्हें दीन पर और शरीयत पर और कुरान पर और अहादीस पर अमल करना है वो आज भी कर रहे हैं, वो बाद में भी कर लेंगे, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, जैसा कि 3 तलाक वाला मैटर है। तो इसलिए राय ज़रूर देनी चाहिए, अभी भी वक्त है। आज शाम 12 बजे। मौलाना कासिम, सवाल ये है कि बिना ड्राफ्ट आए हुए राय किस चीज़ का? अभी तो कोई ड्राफ्ट नहीं, सिर्फ मौखिक रूप से वो बता रहे हैं या बयान कर रहे हैं, भी कोई ड्राफ्ट तो नहीं आया ना। देखिए, चिंता है क्या बात? चिंता की बात है गालिबन आम लोगों को और बहुत सारे उलमा को, और जो लोग सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ये यूसीसी कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नया तोता नहीं है जो आज पहली बार खुला है। सन 70 बल्कि उसके आसपास से शोशा कांग्रेस शुरू कर चुकी है। जैसे CAA और NRC का मसला था, ये कोई बीजेपी नहीं लेकर आई है, बीजेपी से पहले कांग्रेस ला चुकी है और आसाम में बहुत नुकसान कर चुकी है। ऐसे ही यक्सा सिविल कोड जो है, ये कोई नया शोशा नहीं है, इससे पहले इसकी आवाज़ें उठ चुकी हैं इस मुल्क में और उसकी मुखालफत हुई। तो वो जो पहले बात उठी थी, जिस तरीके पर हमारे अकाबिर को वो तारीख मालूम है कि कांग्रेस के दौर में जब ये आवाज़ उठी थी तो उनका तरीक़ाकार क्या था और वो क्या करना चाहते थे और ड्राफ्ट के अंदर क्या कमियां थी, क्या कोताहियां थी, उसको सामने रखकर हमारे अकाबिर बात कर रहे हैं। इसलिए इसकी मुखालफत होनी चाहिए। सिख क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आप ये देखिए, हमारे सिख भाइयों ने मुखालफत की, लेकिन बावजूद इसके कि वो इस एतबार से, यानी उसूल और ज़ाब्तों के एतबार से अगर देखा जाए, तालीम के एतबार से देखा जाए, तो मुस्लिम कौम के मुकाबले में उनके यहाँ इस तरह के मामलात की जानकारी रखने वाले हमसे कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन किसी एक सिख भाई ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मुखालफत ना करें, हर एक ने आवाज़ मिलाकर इसकी मुखालफत की और ऐसी की कि आज मजबूर हो गए ड्राफ्ट लाने वाले भी। ड्राफ्ट आने से पहले, यूसीसी का ड्राफ्ट आने से पहले वो इस्तिस्ना लगाने लगे कि हम इन्हें इससे मुस्तस्ना रखेंगे, फला को इस कानून के तहत नहीं लाएंगे, कबाइलियों को नहीं लाएंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ताकतवर तरीके पर उसकी मुखालफत की है, तभी उनको फ़ायदा पहुंचा है। तो ये कहना कि जी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाइल्मी हो सकती है और कम इल्मी की वजह से ऐसा। आप इसकी हकीकत को ज़रा पीछे जाकर पढ़कर देखिए, कोई ये नया शोशा नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल एक और है। हम लोग हिंदुस्तान में, भारत मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ, वो हम लोग जितने भी मुसलमान हैं सब लोग उसको क्रिमिनल लॉ को मानते हैं। फिर सिविल लॉ में क्या प्रॉब्लम, परेशानी? सवाल मैंने अभी आपसे कहा ना, सिविल लॉ का ताल्लुक हमारे मजहबी चीज़ों से है, क्रिमिनल लॉ से नहीं है। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में अगर कोई चोरी करता है तो कहता है हाथ काट दो, तो यहाँ तो हाथ नहीं काटा जाता। वो एक अलग मसला है। उससे आप, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हुकूमतें अपने एतबार से तय कर ले तो हमारी शरीयत में उस पर कोई खास असर पड़ना। दिक्कत कैसे भी तो सही है ना कि एक कानून एक देश, क्या दिक्कत है इसमें? तो ले आए ना एक सिविल कोड। प्रधान, हमारे गृह मंत्री क्यों कहते हैं कि सिखों को हम इससे मुस्तस्ना रखेंगे? तो जब आप इसी मुल्क के आधे अफराद के बारे में कह रहे हैं कि हम उनको अलग कर देंगे, इस कानून के तहत नहीं लाएंगे, कबाइलियों को नहीं लाएंगे, आदिवासियों को नहीं लाएंगे, तो फिर वो एक सिविल कोड रहा कहाँ? महिलाओं एक सिविल कोड लिया। अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा, लेकिन लेकर तो नहीं है ना ड्राफ्ट। इस तरह उन्होंने तैयार नहीं है ना। आप ये देखिए, कौन लोग बात कर रहे हैं? का इलेक्शन, इसकी वजह से अपने शगुफा छोड़ रहे हो। वो छोड़ते हैं, मुस्लिम तंजीम इतना परेशान क्यों? मैंने बताया कि वो कोई परेशान नहीं है। हमसे हमारे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने राय देने के लिए कहा, हमने राय दे दी। अवाम से अपील हमारे अकाबिरीन ने की, हम उनके वक़ार को, उनकी कुर्बानियों को जिंदा रखना चाहते हैं। हम मुस्लिम अवाम हुकूमतों को ये बतलाना चाहते हैं कि हम अपने अकाबिर के साथ हैं, वो हमसे जो कहेंगे हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी तो देखना चाहिए एक सिविल कोड की बात कर कौन रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ मुल्क की अव्वलीन खातून अगर मंदिर में जाना चाहें तो उन्हें मंदिर के उस हल्के तक नहीं पहुंचने दिया जाता जहां दीगर लोग जाते हैं। आप सब समझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले के वाक़यात है, यूसीसी लेकर आ रहे हैं ना।
क्या उनको कहेंगे कि आज से जो है दलित और पंडित और ब्राह्मण और फला सब बराबर हो जाएंगे? तभी तो लेकर आ रहे हैं, लिया है, हम तो कहते हैं बिल्कुल लाए। अगर उनके लाने का मकसद यही है कि सब बराबर हो जाएंगे और मजहब से उनको कोई लेना देना नहीं, मजहबी तौर पर वो सब आजाद रहेंगे, और जितने नेता हैं, जितने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए वो, और एक साइकिल से चलने वाला और गटर साफ करने वाला और चपरासी, वो सब बराबर होंगे, सबको बराबर तरीके पर तनख्वाहें मिलेंगी, सबकी फैसिलिटी बराबर होगी, किसी को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सबकी पेंशनें बराबर होंगी, जो सहूलत मुल्क के आला अधिकारियों की होगी वही अदना अधिकारियों की भी होगी, जो IAS IPS को सहूलतें दी जाएंगी वही गटर साफ करने वाले को दी जाएंगी, वही चपरासियों को दी जाएंगी, जो पेंशन हमारे नेताओं को मिलती है, जो सहूलतें जहाज के टिकट फ्री मिलते हैं, ट्रेन के टिकट फ्री मिलते हैं, वही हमारे दीगर भाइयों को भी मिलेगी। तो हमें इसमें क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमीयत को तो मतलब समर्थन में उसको मेल करना। हाँ, अगर ड्राफ्ट में ये बातें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ड्राफ्ट में ऐसी बातें आती हैं जो किसी को मजहबी तौर पर परेशान करती हैं तो मुखालफत करेंगे, और हमें मुखालफत का हक हमारे मुल्क के आईन ने दिया है, देंगे। तो ये बात कि जो बाहर बैठकर या मुल्क के अंदर के वो उलमा जो छोटी छोटी सी बातों को लेकर अवाम में कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है? आपको तारीख का इल्म नहीं है सही माने में, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। हमसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप अंदाजा कीजिए अभी जब सुप्रीम कोर्ट का क्या जो वक्त था पूरा हो जाएगा इसकी मुखालफत या हिमायत का, तो आप आज लास्ट है, हाँ, तो आपको इसका इल्म हो जाएगा कि हमसे ज्यादा गैरों ने वोटिंग कर रखी होगी। उससे अंदाजा हो जाएगा कि उनके नजदीक कितनी अहमियत थी इसकी। हमारे लोगों को इल्म नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी आवाम से अपील है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे हालात आए, चले जाएंगे। मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं। जिन्हें खुदा और रसूल के कानून को मानना है वो मानेंगे, और हमारा तो एक अकीदा है, जिंदा रहेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन के साथ, उनकी लाई हुई शरीयत के साथ, वरना ये जिंदगी हमारे लिए फजूल है, कोई मतलब नहीं जीने का। खुदा और रसूल के अहकामात के बगैर जिंदगी गुजारने का कोई फायदा ही नहीं, उससे बेहतर है कि मर जाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि जब तक है, तारीख जब इस दौर की लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि जब इस वक्त बाज जालिमों की तरफ से इस तरह के कानून लाने की कोशिश की गई तो कुछ जिंदा दिल लोग थे जिन्होंने अपनी आने वाली नस्ल के लिए, उनके दीन के तहफ्फुज के लिए, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, अगर बिलफर्जी और तकदीर ये मान भी लिया जाए कि फिलहाल ये अक्सर सिविल कोर्ट से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कतरा 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 गिरता है तब जाकर एक दरिया बनती है। अगर आज हमने छोटा समझकर अपने आप को पीछे कर लिया उस मुखालफत से कि जिसका हक हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आगे 10-5 साल के बाद उसमें और इजाफा किया जाएगा। 10-5 साल के बाद वो एक रास्ता जो खुल जाएगा ना गंदगी आने का, जब वो एक मर्तबा खुल गया तो खुलने के बाद उसका बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे अकाबिर अभी की भी सोचते हैं और आने वाले नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की और उनके शरीयत की हिफाजत के लिए अभी से सोच के चलना है। हम उस रास्ते को ही नहीं खुलने देना चाहते कि जिस रास्ते से आने वाले वक्त में इस्लाम या इस्लाम के मानने वालों के लिए कोई परेशानी खड़ी हो सके। यह है मकसद। बाकी घबराते हम नहीं हैं। 3 तलाक का मैटर हुआ, कौन सा होगा? आपके घर में कोई परेशानी हुई? मेरे घर में कोई परेशानी नहीं हुई। कितने लोग हैं जैसे पहले जिंदगी गुजार रहे थे, आज भी गुजारते रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, इस मुल्क के लिए हमारे अकाबिर ने कुर्बानी दी है, तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने जो कुर्बानी दी है उन्होंने एक आईन और दस्तूर बना दिया, बस मुल्क